Hello bachcho, let's read this question. Question says Ladenburg found that a sample of ozonized oxygen containing 86.16% of O3 by weight requires 430 seconds to diffuse under the conditions where pure O2 requires 369.5 seconds. Determine the vapor density of the O3 gas. तो हमें O3 गैस का वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करना है. ओके, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बच्चों यूज करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन. अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम ऑफ डिफ्यूजन के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट ऑफ मोलर मास के. ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ गया, मेरा रिलेशन आया T1 upon T2, that is rate of diffusion of first gas divided by rate of diffusion of second gas is equals to under the root of m1 divided by m2. ठीक है, रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट टाइम और ये आपका टाइम ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ मोलर मास. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको ओजोनाइज्ड गैस मिक्सचर गिवन है. तो मिक्सचर का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, टाइम ऑफ डिफ्यूजन है, वो कितना गिवन है, 430 सेकेंड्स. एंड आपका प्योर O2 का जो टाइम ऑफ डिफ्यूजन है वो कितना गिवन है, 369.5 सेकेंड्स. ठीक है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. डायरेक्टली हम प्लस करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या बोला है, मिक्सचर जो बना है वो बना है 86.16% O3 से, और बाकी जो बच गया वो आपका O2 गैस है. ठीक है, तो यहाँ पे और ये मोलर मास ऑफ प्योर O2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 32 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा. और आपको क्या गिवन है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ O3 गैस कितना है, 86.16%. देयरफॉर परसेंटेज बाय वेट ऑफ O2 गैस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 86.16 दैट इज इक्वल्स टू 13.84%. ये हो गया. ठीक है, इतनी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस निकालते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये T1 time of diffusion of the mixture of gas divided by time of diffusion of O2 gas is equals to under the root molar mass of mixture of gas divided by molar mass of O2. ये आ जाएगा, ये हो गया 430 divided by 369.5 is equals to molar mass of mixture divided by molar mass of O2 32 under the root. ये आया. तो यहाँ से सिंपली सॉल्व करना है, तो ये आएगा आपका 1.163 का होल स्क्वायर इंटू 32 इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर. तो यहाँ से मोलर मास ऑफ मिक्सचर आएगा, यहाँ से मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया आपका 43.28 ग्राम पर मोल. ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ मिक्सचर. अब देखो 1 मोल ऑफ O3 गैस, इसका क्या वेट होता है, मोलर मास होता है, इसका मोलर मास होता है 48 ग्राम पर मोल. ठीक है, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 1 मोल नहीं गिवन है, आपका मोल्स कितना गिवन है, 86.16 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O3 कितना है आपका 48, कितना हो जाएगा ये 1.795 मोल्स ऑफ O3 गैस. इतना मोल्स है ये O3 गैस का. कैसे निकाला, परसेंटेज बाय वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे निकाला हमने मोल्स ऑफ O3, क्योंकि मोल्स क्या होता है आपका, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. इसी तरह हम मोल्स ऑफ O2 गैस निकाल लेंगे, दैट इज 13.84 डिवाइडेड बाय
32 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 0.4325 मोल्स ऑफ O2 गैस, ये आ गया। और टोटल मोल्स यहाँ से ऐड कर लो, 1.795 प्लस 0.4325 ऐड कर लेंगे तो मेरा टोटल मोल्स निकल के आएगा 2.2275 ये आ गया आपका टोटल मोल्स। ठीक है, तो देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लिखते हैं मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस यानी मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस इनटू मोलर मास। यहाँ फर्स्ट गैस क्या O3 है ना, तो O3 लिख लो, प्लस मोल्स ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये होता है। अब हमने एवरेज मास ऑफ मिक्सचर ये होगा आपका जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो इट इज 43.28 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 O3 कितना निकाला है 1.795, मोलर मास ऑफ O3 यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ O2 0.4325 इंटू 32 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2.2275। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 43.28 इंटू 2.2275, यहाँ से माइनस 0.4325 इंटू 32 और डिवाइडेड बाय 1.795, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ O3। तो यहाँ से आपके पास मोलर मास ऑफ O3 आ गया 45.99। हम डायरेक्टली 48 नहीं लिख सकते मोलर मास ऑफ O3 क्योंकि यहाँ पे आपका मिक्सचर ऑफ गैस में थोड़ी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज नियरली इक्वल्स टू 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो आपका जो वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी ये होता है आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2K। तो यहाँ से आपका वेपर डेंसिटी ऑफ O3 गैस इन द मिक्सचर, ये कितना आ जाएगा आपका मोलर मास जो अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 45.99 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो वेपर डेंसिटी आपका आ जाएगा 22.99 विच इज नियरली इक्वल्स टू 23। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।